भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी पर लगाए जा रहे आरोपों पर मंत्री भूपेंद्र सिंह का जवाब, नहीं है कोई मुद्दा, कहा कुछ भी बात करती है कांग्रेस। बीजेपी महिला मोर्चा ने मनाई राजमाता विजय राजे सिंधिया की जयंती, मुख्यमंत्री शिवराज भी हुए शामिल। नहीं होगा यूरिया का संकट, डिफॉल्टर हुई सहकारी संस्थाओं के माध्यम से भी होगा खाद का वितरण, कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान। भोपाल की सड़कें हुई बदहाल, नगर निगम की लापरवाही, अधिकारियों ने बंद की आंखें। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी पर लगाए जा रहे आरोपों पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कन्या पूजन हमारे लिए राजनीति का नहीं, श्रद्धा का विषय है। चुनाव विकास पर होते हैं। कांग्रेस बताए कि उन्होंने 1.25 साल की सरकार में क्या किया। हम बताएंगे कि पहले 15 साल और अभी 1.5 साल में हमारी सरकार में ने क्या किया। कांग्रेस कभी कुछ बात करते हैं, कभी दूसरी बात करती है। कन्या पूजन को लेकर भूपेंद्र सिंह का बयान, कन्या पूजन हमारे लिए राजनीति का नहीं, श्रद्धा का विषय है। कन्या पूजन हमारे लिए श्रद्धा, भक्ति और संस्कृति का विषय है। कांग्रेस के लिए कन्या पूजन राजनीति का विषय है। पहले कन्या पूजन का विरोध करते थे, अब कन्या पूजन की बात करने लगे। कांग्रेस का अपना कोई नैतिक चरित्र और विचारधारा नहीं है। ये वही कांग्रेस है जो कन्हैया कुमार की कांग्रेस हो गई है। ये ऐसी पार्टी है जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। कन्या पूजन जो है वो कोई राजनीति का विषय नहीं है, श्रद्धा का विषय है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जहां पर भी जाते हैं, जब से मुख्यमंत्री बने तब से वो सबसे पहले मंच पे कन्या पूजन करते हैं, चाहे वो शासकीय कार्यक्रम हो चाहे पार्टी का कार्यक्रम। इसलिए कन्या पूजन हमारे लिए श्रद्धा व भक्ति का, संस्कृति का विषय है। भारतीय जनता पार्टी की संस्थापकों में शामिल ग्वालियर की राजमाता विजय राजे सिंधिया की जयंती भोपाल के पार्टी मुख्यालय में मनाई गई। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल हुए। बीजेपी के महिला मोर्चा द्वारा पार्टी के प्रदेश कार्यालय में राजमाता विजय राजे सिंधिया की जयंती मनाई गई। इस मौके पर कार्यालय परिसर में स्थित राजमाता विजया राजे सिंधिया की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की। कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री ने राजमाता द्वारा दिए गए योगदान को याद किया और उनके साथ बिताए समय में संस्मरण किया। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उपचुनाव की बेला में बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। इसके चलते पार्टी के नेता ढूंढ कर ऐसे मुद्दों को लेकर मुख्य विपक्षी दल पर हमला कर रही है जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। दूसरे की लकीर छोटी करके खुद को बड़ा साबित करने की राह पर चल रही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची को लेकर निशाना साधा। भोपाल में पत्रकारों से उन्होंने कहा कि ये सूची कांग्रेस के अंतर्वंद और अंतरकलह का प्रतीक है। सत्ता के मद में चूर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के राजनीतिक दल के रूप में अस्तित्व खोजी जा रही है और इनमें लोकतंत्र खत्म हो रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के कमलनाथ दौरे में शामिल नहीं होने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में कमलनाथ के बेटे बकुलनाथ का नाम सामने आने से कई सवाल खड़े होने की बात कही। हम सकारात्मक राजनीति करते हैं, हमें इन बातों पर बहुत बोलने की जरूरत नहीं है, उनके अपने आंतरिक झगड़े हैं। लेकिन चूंकि लोकतंत्र में भारत के अंदर कांग्रेस भी एक ऐसा दल था जिसके बारे में ये लोग कहते थे कांग्रेस भी कोई राजनीतिक दल है, लेकिन आज स्थिति ये बनी है देश के अंदर और प्रदेश के अंदर कि कांग्रेस अब अपना अस्तित्व खो चुकी है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश में कहीं भी नहीं है यूरिया का संकट। कांग्रेस पार्टी सरकार को बदनाम करने के लिए संकट बता रही है। साथ ही कहा कि प्रदेश में डिफॉल्टर हुई सहकारी संस्थाओं के माध्यम से भी खाद का वितरण होगा। मध्य प्रदेश में खाद वितरण की व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। इसमें डिफॉल्टर हुई सरकारी संस्थाओं के माध्यम से डीएपी यूरिया खाद का वितरण होगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने यह जानकारी देते हुए कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद पर्याप्त मात्रा में है। आज भी 3 रेक प्रदेश में आ रही है। इनमें से एक ग्वालियर पहुंचेगी, जिससे भिंड मुरैना के आसपास खाद की पूर्ति सुलभ हो जाएगी। मुरैना में खाद के संकट को लेकर लगाए गए कांग्रेस के आरोप पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि सरकार को बदनाम करने के लिए कृत्रिम संकट बनाया जा रहा है। जरूरत से ज्यादा खाद की खरीदी करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मुरैना में 5000 टन खाद उपलब्ध था, जिसका डबल लॉक सिस्टम के वितरण हो रहा है। यह कांग्रेस की डिफॉल्ट समितियों ने आकर व्यवस्था बिगाड़ने का काम किया। मध्य प्रदेश में डीएपी यूरिया खाद की पर्याप्त व्यवस्था हमने की है। हर जिले के अंदर डबल लाख से वितरण किया जा रहा है। 75% सोसाइटियों को, बल्कि 80% हम सोसाइटियों को दे रहे हैं। लेकिन मुरैना में कोऑपरेटिव सोसाइटियां डिफॉल्टर होने से डबल लाख से वितरण हुआ और डबल लाख से वितरण होने से कई सोसाइटियों के किसान एक साथ इकट्ठे हुए। 5000 मेट्रिक टन मुरैना के अंदर डीएपी खाद उपलब्ध था। भोपाल में नगर निगम की लापरवाही से शहर की सड़कें बदहाल हो गई हैं, लेकिन नागरिक सुविधाओं के लिए काम करने वाली संस्था के लिए जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे हुए हैं। अकेली राजधानी भोपाल में ही 100 करोड़ खर्च करने के लिए नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और सीपीए को सड़क रिपेयरिंग की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ये तीनों एजेंसियां शहरों में जगह जगह पेच वर्क का काम कर रही है। उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पेच वर्क कितने दिन टिक पाएगा। जानकार कहते हैं कि इन दिनों शहर में सड़कों की जो हालत है, उसके हिसाब से पेच वर्क नहीं बल्कि नए सिरे से सड़क बनाए जाने की आवश्यकता है। जानकारी के अनुसार सिर्फ पेच वर्क के लिए नगर निगम इस साल 70 करोड़ से अधिक खर्च करेगा। इसमें लगभग 44 करोड़ सरकार से विशेष अनुदान के तहत मांगे गए हैं, जबकि पीडब्ल्यूडी सड़कों के सुधार पर लगभग 35 करोड़ खर्च करने जा रहा है। हालांकि इन सबके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी पेच वर्क के काम में अनदेखी और जांच नहीं करते हैं। मजदूर और कर्मचारियों के भरोसे काम छोड़ देते हैं। हालांकि इन सबके बावजूद विभागीय अधिकारी क्वालिटी का ध्यान रखे जाने का दावा कर रहे हैं।
इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के पुराने शहर स्थित इस्लामी गेट पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि यातायात व्यवस्था किस प्रकार से बिगड़ी आपको दिखाई दे रही है, जो कि पूर्ण रूप से यहां पर 24 घंटे ही देखा जाए तो पूरा दिन जहां पर जाम की व्यवस्था स्थिति बनी रहती है। क्या परेशानियां हैं यहाँ पर, क्या ऐसी व्यवस्थाएं बनी रहती हैं यहाँ पर? ये साहब जब से इन्होंने पाइप यहाँ पर गड्ढा खोदा है तो पाइप उससे बिल्डोजर से खोदा था तो पूरा पाइप फट गया है। उस का पानी फटने से तो पानी इतना पानी निकलता है कि तारों के ऊपर जाता है, तो वहाँ एक पत्थर रख दिया गया है कि पानी ऊपर नहीं जाए, लेकिन वो पाइप भी नहीं सुधर दिया और ना वो कुछ काम बिल्कुल हो नहीं रहा है। क्या किसी नगर निगम के कर्मचारी या अधिकारी से आपने इस गड्ढे को लेकर शिकायत करी अभी? रिपोर्टर दी, सब कुछ करा, बस आज तक देख के और चले जाते हैं, उसके बाद फिर कोई नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं कि रहवासियों में भी किस प्रकार से जो कि आक्रोश निरंतर भरा हुआ है। जब बात करने के दौरान उन्होंने बताया कि अगर हमारी मांगे पूर्ण रूप से नहीं मानी जाती तो उग्र आंदोलन करेंगे और अन्य प्रकार की गतिविधियां करेंगे जो कि सरकार को पूर्ण रूप से घातक करेंगी। मिलते हैं बड़े अपडेट के साथ, कैमरा पर्सन अरविंद के साथ शम्मी सिंह, यू भारत, भोपाल। राजधानी में खुलेआम घूम रहे हिस्ट्री शीटर बदमाशों का आतंक बस्तूर जारी है। बीती रात कोहेफीजा इलाके में बदमाश जावेद उर्फ चिराटा ने एक डेटर पर 2000 रुपये की अड़ीबाजी की। रकम नहीं मिलने पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। कोहेफीजा पुलिस ने बदमाश पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। राजधानी में 2 बदमाशों ने एक युवक पर अड़ीबाजी करते हुए रकम नहीं देने पर हाथ पर चाकू मार दिया। आरोपी युवक के साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए हवाई फायरिंग कर फरार हो गया। इतना ही नहीं, आरोपी जावेद और उसके साथी ने दहशत फैलाने के लिए फरियादी के हाथ में चाकू मारा है। आरोप है कि बदमाश कट्टा लहराते हुए हवाई फायर करते हुए फरार हो गया। वहीं पुलिस ने अड़ीबाजी, मारपीट और धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस के अनुसार साजिद नगर निवासी अनस खान डेंटिंग पेंटिंग का काम करता है। बीती रात कोहेफिजा थाने में महज 200 मीटर दूर साजिदा नगर में मेन रोड पर मामा पान वाले के यहाँ खड़ा था, तभी उसके इलाके में बदमाश जावेद उर्फ चिराटा और आदिल पहुंच गए और अड़ीबाजी करने लगे। ये दोनों पड़ोसी बताए जाते हैं और जावेद चिराटा के खिलाफ हमने धारा 327 भारतीय दंड विधान की कायमी की है और पुराना आपराधिक इतिहास है जावेद चिराटा का। 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं और हम उसके खिलाफ वैधानिक रूप से कठोरतम कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। यू भारत के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।